हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप तोमर, और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा टॉपिक। दोस्तों, मैं जानता हूं बहुत उत्सुकता के साथ आप मेरे शो का वेट करते हैं, एंड जो भी हम लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमने, याद है आपको लास्ट टाइम क्या किया था? हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, रेलवे से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड। और आज आप सोच रहे होंगे किस विषय के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हम लोग आज उसी ट्रेन से रिलेटेड कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप कॉल लगा करके हमें अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिना झिझक फ़ोन उठाइए और फ़ोन लगाइए और अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रेसिव बनाइए घर बैठे हुए। मैं आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में ही एक बार नंबर दिखा देता हूं जिससे कि आपको कॉल लगाने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0562-403-6610 या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए, और कोई भी एक्टिविटी में कुछ भी आंसर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारे साथ साझा कीजिए, एंड अपनी अंग्रेज़ी को प्रभावी बनाइए जिससे आप इम्प्रेसिवली लोगों से अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करें कार्यक्रम। इससे पहले जरा एक बार नजर डालते हैं अपने शो के ऑब्जेक्टिव पर और फिर आगे की बातें करेंगे। हम अपने दर्शकों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट निर्देशन द्वारा आपको सामान्य इंग्लिश का ज्ञान देना चाहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जानना बेहद जरूरी है। हमारे इस शो का उद्देश्य अपने दर्शकों को एक आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश में संवाद और उनकी शब्दावली का उपयोग करना बताना है। दोस्तों, देखा आपने हमारा शो का ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव है बस किसी भी तरह से आपको घर बैठे हुए एक आसान तरीके से प्रभावी अंग्रेजी बोलना सिखा सकें और आप अपनी भाषा में अंग्रेजी को सुसज्जित करके अपनी भाषा को इम्प्रेसिव कर सकें और लोगों तक अपनी बात इंग्लिश का इस्तेमाल करके पहुंचा सकें, एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम आल्सो। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द ऑब्जेक्टिव नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। और सबसे पहले हम लोग करते हैं रिविजन, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी चीज़ को अगर याद रखना है तो बिना रिविजन, बिना दोहराए वो चीज़ें दिमाग से स्लिप होती रहती हैं। हम कुछ याद करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमारे साथ रह जाता है और कुछ हम भूलने लगते हैं। अगर हम चीज़ों को फिर से दोहरा लें, रिवाइज कर लें, तो उनके भूलने के चांसेस हर जाते हुए रिवीजन के साथ में घटते जाते हैं और हमारे को ज़्यादा समय तक और अच्छे से वो चीज़ें याद रहती हैं और हम उनका इस्तेमाल भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीकेंड पर हम लोगों ने जो बातचीत की थी, दैट वाज समथिंग अबाउट एफर्ट्स, यानी हमने बातें की थी कोशिशों के बारे में। और देखिए, चाहे वो आप इच्छा के बारे में बात करो या कोशिश के बारे में, बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है जिसमें हम लोग डू यू एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आंसर अगर हाँ में देना होता है तो आई और एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, मना करना होता है तो डू नॉट एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। फिर हमने जाना है कि साहब मेरा मन कर रहा है किसी काम को करने को, तो क्या करना है, वही डू यू एक्शन वाले कॉन्सेप्ट में बीच में एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, वॉन्ट एंड टू, और उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसी तरह से अगर हम एफर्ट्स के बारे में बात करें, कोशिशों के बारे में बात करें, तो हमारे इसी सेंटेंस के बीच में वांट टू की जगह पर आ जाता है ट्राई टू एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी, आप हाँ में आंसर करोगे तो कहोगे आई ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी। और अगर आप मना करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी। अब मान लीजिए यही बात मुझे ही या शी या किसी और के बारे में कहनी हो, तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी पहला एक्शन होता है जब हम ही और शी के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट एक्शन में ऐसे यस लगा करके अपनी बात को आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, सर आई डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी बट माई ब्रदर, अब मेरा भाई यानी ही हो गया, या सिस्टर या मदर कोई भी है, ही या शी हो जाएंगे। सो माई ब्रदर ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी। अब इसमें क्या होगा, आपको ट्राई में चेंज करना पड़ेगा और ऐसे यस लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से, माई ब्रदर ट्राइज टू सॉल्व द एक्टिविटी। और अगर मना करना चाहते हैं तो हम कहेंगे ही डज नॉट। अब यहां पर क्या हुआ, ट्राई से पहले डू आ गया, जब डू पहले आ गया तो हमने उसमें यस लगा दिया और सेंटेंस हो गया हमारा ही डज नॉट ट्राई टू सॉल्व द एक्टिविटी। इस तरह से दोस्तों हम एक दूसरे के प्रयासों के बारे में जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड हेजिटेशन, राइट। सो आप इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते रहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं
सीधा आपको देखना है सिचुएशन के हिसाब से और बोलते जाना है। कहीं कोई डाउट है, हमें फ़ोन लगाइए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए, डाउट्स को क्लियर करिए, फिर बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है, सही से समझ आया होगा कि कैसे हम वही डू और डज वाले सेंटेंसेस में, यानी काम हमारी लाइफ में शामिल है, उस सिचुएशन में बात करते समय ही और शी के लिए जब बात करेंगे तो जो भी पहला एक्शन होगा उसमें एस लगाएंगे और वांट टू और ट्राई टू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है, इच्छा कर रही है तो वांट टू, और अगर कोशिश है तो ट्राई टू। ये रही हमारी अब तक के डिस्कशन जो हम लोगों ने सीखा था। इसके अलावा हमने जो बाकी बातें सीखी, दैट वाज अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में बात करें तो डिड कर सकते हैं, यानी जो भी पहला एक्शन है उसका पास्ट कर लेते हैं। फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो विल और मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंड्स कि हम कितना श्योर हैं उस काम को करने को लेकर के। और अगर हम कंटिन्यूटी शो करना चाहते हैं किसी भी काम की, आईएनजी लगा दीजिए और एसएमआर का इस्तेमाल कर दीजिए। अब कोई काम फिनिश हो गया है, वो हैव करिए और एक्शन में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो ये ओवरऑल जो डिस्कशंस हमने किए हैं, दीज आर वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड्स, जो कि आप सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करना आपको क्या है, सिर्फ ये देखना है कि किस परिस्थिति में हमारी सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन में हम लोग एक्शन को किस तरह से ट्रीट करें। बस वो ट्रीटमेंट के अनुसार आप एक्शन को डील करते चलिए और बोलते जाइए। मुझे यकीन है अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। और देखिए, थोड़ी परेशानियां तो आती ही हैं शुरुआत में, थोड़ी परेशानियां आएंगी, आप कोशिश करेंगे वो परेशानियां कम होती चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये रहा रिवीजन का पार्ट। अभी मैं आगे बढ़ूंगा और आगे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारी पहली एक्टिविटी का। और आप जानते हैं हमारी पहली एक्टिविटी क्या है आज दोस्तों? हमारी आज की जो पहली एक्टिविटी है दैट इज वर्ड से वर्ड्स। यानी मैं एक शब्द दिखाऊंगा, इसमें उस शब्द को जितने भी तरह से आप इस्तेमाल करके उसके लेटर्स को अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं और उन वर्ड्स को आप हमें कॉल करके हमें बताइएगा। तो आप तैयार हैं ना वर्ड से वर्ड के लिए? तो जल्दी से देखते हैं जरा हमारी आज की एक्टिविटी वर्ड से वर्ड में क्या शब्द है जिसके लेटर्स को यूज करके हमें नए शब्द बनाने हैं। आज की हमारी पहली एक्टिविटी है वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा वर्ड है साइकोलॉजी। सो दोस्तों, देखा आपने, हमारा आज का वर्ड है साइकोलॉजी। यानी आपको साइकोलॉजी वर्ड में इस्तेमाल होने वाले जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से अरेंज करके जोड़ के नए वर्ड्स बनाने हैं। जितने भी अधिक से अधिक आप वर्ड्स बना सकते हैं और वर्ड्स बना के फटाफट हमें कॉल लगाइए और अपने आंसर्स बताइए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0562-403-6610 पर, या अपने आंसर्स आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए हमारे नंबर 9837099999 पर। और अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो फटाफट हमें कॉल लगाइए और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे डिस्कस कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे आंसर रेडी करके बताइए वर्ड से वर्ड्स का, और मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद जानेंगे आपने कौन कौन से आंसर्स रेडी किए और अपनी आगे की एक्टिविटीज भी तभी देखेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन शो इंग्लिश ओनली ऑन सी एजुकेशन। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी, दैट वाज वर्ड से वर्ड्स, और उसमें जो शब्द है हमारा उसको इस्तेमाल करके आपको जितने भी लेटर्स हैं उसमें उन्हें लेकर के अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं और अपने आंसर्स हमें बताने हैं। तो चलिए एक बार ज़रा फिर से नज़र डाल लेते हैं हमारा जो वर्ड था वर्ड से वर्ड एक्टिविटी का, और फिर आंसर्स बनाने की तैयारी करते हैं। देखते हैं हमारा वर्ड से वर्ड का शब्द। आज की हमारी पहली एक्टिविटी है वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा वर्ड है साइकोलॉजी। तो देखा आपने, हमारा शब्द है साइकोलॉजी। आपको इस साइकोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले जो लेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है और जितने भी अलग अलग लेटर्स को आप मिला करके वर्ड्स बना सकते हैं वो वर्ड्स बनाने हैं और हमें कॉल करके बताने हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कॉल्स का। नंबर एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, 0562-403-6610, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9837099999 पर। देर मत लगाइए, फटाफट ढूंढिए और आंसर्स बताइए। तब तक मैं चलता हूं आगे और कुछ और बातें सीखते हैं। इन द मीन टाइम आपको आंसर प्रिपेयर करने के लिए टाइम भी मिलेगा। लास्ट टाइम डिस्कशन हम लोगों ने जो किया था दोस्तों, वो दैट वाज अबाउट कुछ इमोशंस के बारे में बात हो रही थी। मन है मान लीजिए मेरा किसी काम को करने का, तो वांट टू, और कोशिश है तो ट्राई टू का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अगर
कभी कभी क्या होता है, किसी काम को करने का मन भी नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हमें वो काम करने पड़ते हैं और हम बताते हैं साहब ये तो मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। यानी कभी कभी हमें अपनी मजबूरी भी एक्सप्रेस करनी होती है, और मजबूरी को बताने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो वांट टू ट्राई टू से थोड़ा हटके है। इस बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव टू का। यानी जब आपको कोई काम मजबूरीवश कंपल्शन में करना पड़े तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हैव टू। मान लीजिए मुझे मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं पढ़ने का मन नहीं है मेरा, तो मैं क्या कहूँगा, आई, और एक्शन के बीच में जैसे वहाँ वांट टू और ट्राई टू आते थे, उसी तरह से यहाँ पर वांट टू और ट्राई टू की जगह पर हैव टू आ जाएगा, और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो होगा आई हैव टू एक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जैसे कि मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, बड़ी मजबूरी है, मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू, और उसके बाद एक्शन लगा दीजिए। एक्शन क्या है हमारा, स्टडी। अब इस तरह से आप बोल के बता सकते हो जितनी भी मजबूरी लाइफ में। वैसे मैं जानता हूँ आप लोग ज़्यादातर काम वो करते हो जो अपने मन से आपको अच्छा लगता है करना, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। जैसे देखिए, सुबह उठना कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम रात देर तक पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह उठने का मन नहीं करता। हाँ, हमें किसी क्लास के लिए जाना है, स्कूल्स जाना है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना, और सुबह जल्दी उठना है तो हमें बोलना पड़ेगा आई हैव टू, एन एक्शन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आपको और बताता हूँ इस हैव टू या मजबूरी के विषय में। फिलहाल जो हमारे कॉलर हैं लाइन पर, पहले चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? माय नेम इज रिया। रिया? यस सर। हाय रिया, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो रिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपने टीवी की आवाज तो नहीं खोली हुई है वहां? नहीं। नहीं, पक्का? हेलो हेलो। आप ना मुझे फोन पे सुनो, तब समझ में आएगा साफ साफ, टीवी की तरफ मत देखो, ठीक है? जी। हाँ हाँ Yes, रिया, sir. अब आ रही है आवाज मेरी? यस। हाँ आ रही है ना। क्या करते हो रिया आप? सर मैं पढ़ रही हूँ 8th क्लास में सर। 8th क्लास में पढ़ रहे हो आप? यस। कौन से स्कूल में? रतन मुनि में, श्री रतन मुनि में सर। अच्छा, श्री रतन मुनि बजाज में। तो आप रहते किधर हो रिया? लोहा मंडी में। लोहा मंडी में रहते हो? अरे वाह। जी। ये लोहा मंडी का नाम, लोहा मंडी क्या यहाँ पे लोहा हुआ मिलता है क्या? नहीं सर। अच्छा। हाँ रिया, तो आप हमारा प्रोग्राम देखते हो डेली? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आप कभी हमें एक्टिविटी तो बताते नहीं हो फोन करके? सर वो कभी सोचा नहीं था, अब सोच रहे हैं। अच्छा, आंसर आज मिला क्या? आंसर पता था पहले। अच्छा, आज मिला क्या आंसर? जी। वाह, वेरी गुड। और आप इंग्लिश बोलते हो क्या थोड़ा बहुत? बोलने की कोशिश करते हैं सर। कर रहे हो? तो थोड़ी कोशिश मेरे साथ करोगे क्या? यस सर। कोशिश मेरे सामने करोगे ना कि? यस सर। चलो, तो अपने बारे में कुछ बताओ, 2-3 लाइन इंग्लिश में मुझे। हाँ रिया? माई स्टडी इन 8th क्लास। ओके, और? आ नहीं रहा सर। कोई बात नहीं। देखो रिया, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब आप बताओ तो पहले तो अपना नाम बताओ। ऐसे बोलो, माय नेम इज रिया, है ना? माय नेम इज रिया। ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि आई स्टडी इन श्री रतन मुनि जैन, है ना? यस सर। इन क्लास 8th। फिर आप बता सकते हो माय फादर, जो भी काम करते हैं। आपके फादर क्या करते हैं रिया? फादर जॉब करते हो सर? जॉब करते हैं, तो आप कहोगे माय फादर इज अ सर्विसमैन, ठीक है? मम्मी भी Yes, sir. मम्मी भी जॉब करती हैं क्या? नहीं सर। हाँ, तो आप कहोगे माय मदर इज अ होम मेकर, ठीक है? यस तो सर। ऐसे करके अगली बार तैयार करके मुझे फोन लगाना, फिर मैं सुनूंगा टीवी पे। जी सर, मैं एक्टिविटी का आंसर देना चाहती हूँ सर। हाँ बताओ रिया, जल्दी से, बहुत जल्दी में हो। हाँ बताओ, स्कूल। क्या है? स्कूल। अच्छा, स्कूल, ओके। और बताओ? योयो। योयो? यस सर। अच्छा। ओ। लॉग। ओके। लॉजिक। लॉजिक? हाँ बोलो रिया, बोलो। ओ। होली। ओके। शॉप। शॉर्ट? शॉप। शॉक, अच्छा। कूल। कूल? यस सर। अब इतनी गर्मी में कैसे कूल होगा सब कुछ रिया, है ना? हाँ, और बताइए। बस सर इतनी थी। अरे बस कहाँ, ये तो बहुत सारे हो गए।
तो आपने तो आज बहुत ही अच्छा कोशिश किया है, तो आप रोज बताया करो हमें एक्टिविटीज को, ठीक है? यस सर। और अगली बार मुझे पूरा ये जो है ना इंट्रोडक्शन अपना रेडी करके रखना, मैं सुनूंगा। यस सर। ठीक, चलो sir. टेक केयर, देखते रहो। कुछ और कंफ्यूजन हो तो पूछना आप मुझे फोन करके। यस सर। राइट, बाय बाय। बाय सर। बाय। सो दोस्तों, हमारी नन्ही रिया ने अभी हमें बहुत सारे आंसर्स बताए साइकोलॉजी वर्ड में इस्तेमाल होने वाले लेटर्स से। आप लोग भी आंसर्स ढूंढिए और मुझे कॉल लगाइए, फिर हम लोग बहुत मजेदार बातें करेंगे। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपसे मजबूरी के बारे में। अब आपको मजबूरी के बारे में बात करना है। तो मैंने बताया ना, वहां पर जहां हम वांट टू लगाते थे या ट्राई टू लगाते थे, उस जगह से अब हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हैव टू कैसे? बस आए और एक्शन के बीच में हैव टू लगा दीजिए। अगर वांट टू लगाएंगे तो पता लगेगा मन करता है इस काम को करने का, ट्राई टू लगाएंगे तो पता लगेगा कोशिश कर रहे हैं, और अगर हैव टू लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये मेरी कंपल्शन है, यानी मजबूरी है। अब मान लीजिए मुझे आपसे कोई भी मजबूरियां हैं बतानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे, सुबह उठने को मेरे को मजबूरी होती है अगर मैं रात को लेट सोता हूं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? आई हैव टू गेट अप अर्ली। अब मान लीजिए मजबूरी शिफ्ट हो गई, आपका मन पढ़ाई करने का नहीं कर रहा और पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो क्या कहोगे? आई हैव टू स्टडी। और मजबूरियां तो इतनी सारी हैं कि कभी कभी तो हम लोग टीवी भी मजबूरी में देखते हैं। कोई काम ही नहीं करने को समझ आ रहा, क्या करें? समर वेकेशंस हो गई, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, मस्ती करने का मन कर रहा है, गर्मी है बाहर बहुत ज्यादा, सोचा चलो टीवी ही देख लेते हैं, तो आई हैव टू वॉच टीवी। ऐसा हो गया, जबकि टीवी अक्सर तो आप मन से देखते हो, है ना? और मैं बताऊंगा अभी और मजबूरी के कुछ और एग्जाम्पल्स आपको। पहले जो हमारे दोस्त फोन पर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, या कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हेलो, या कौन बोल रहे हैं? माय नेम इज ऐश्वर्या सक्सेना। योर नेम इज? माय नेम इज ऐश्वर्या सक्सेना। ऐश्वर्या सक्सेना। हाँ ऐश्वर्या, बेटा टीवी की वॉइस बंद कीजिए, पहले वॉल्यूम खुली हुई है आपके टेलीविजन की। ऐश्वर्या, ओके सर। हाँ बंद करिए वॉल्यूम, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। फोन पे सुनो आप, ठीक है? ओके सर। हाँ अभी कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बताओ ऐश्वर्या, आप क्या करते हो? सर आई एम इन 5th क्लास। यू आर इन 5th क्लास और 6th क्लास? 5th। 5th, ओके। वेयर डू यू स्टडी? I study in St. Francis Convent School. St. Francis Convent School, very nice. You are speaking very sweet, Ashwarya. So, what's your father? Hello? What's your father? My father is a protocol officer in civil court. Acha, your father is an officer in civil court. Yes, sir. And what do you want to be? I want to be an IAS officer. IAS officer. You know what is IAS? Yes, sir. Tell me the full form of IAS. Sir, I forgot that full form. Okay. So, I tell you, Indian Administrative Services. Okay? Okay, sir. So, आप IAS में तो बहुत सारे काम होते हैं करने को, आप कौन सा वाला करना चाहेंगे? Sir, I want that any kind that Okay, related तो ये to an आपको official thing. all right. So, father told you to be an IAS or you want yourself to be an IAS? Sir, we all want. Huh? We all want to be Acha, an you IAS. all want it, your papa as well as you also. You will definitely become a very successful IAS, okay? Yes, sir. Now tell me, do you have the answer of this activity? Yes, sir, I have done the answer of this activity. Tell me then how many words, first of all, you tell me that. Sir, I have school, Okay. log, Huh? go. Gold. Yes, sir. Okay. Solo. Polo. Yes, sir. You know polo? Solo. पोलो खाते हो आप? एक आता है सोलो। अच्छा सोलो, सोलो सिंगिंग सुना है ना? Yes, sir. हाँ और बताओ। Oh, हाँ, cool, व्हाट इज दैट? cool, स्कूल, ओके। hop, हाँ, yo-yo, येलो, yo-yo, यो यो, ओके। pool, hug, ओके, loop, राइट। poly, पॉली, sir, fly. फ्लाई, Yes, sir. दैट्स ऑल। And holy. एंड Holy. होली, Yes, sir. ओके। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? Sir, 13 words. 13 words. अरे वाओ, वेरी गुड। एंड ऐश्वर्या, डू यू नो यो यो? Yes, sir. हु इज यो यो? Sir, yo-yo is a toy. हाँ, yo-yo is a game, you know that?
Yes, sir. And as well as Honey Singh also people call Yo-Yo? Yes, sir. Oh, good. You watch, means you listen Honey Singh songs? No, sir. No. So, Aishwarya, any other question you have with us? No, sir. Okay, so keep watching that, and wait for the right answer. I'll tell you the answers after some time. Okay, sir. Okay, and work hard for being an IAS. Best of luck. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Bye. So friends, we had Aishwarya online who answered 13 words. उन्होंने हमें 13 वर्ड बनाए और IAS बनना चाहती हैं ऐश्वर्या. डेफिनेटली बनेंगी. बच्चों में इतना पोटेंशियल है, अगर वो शुरू से इतने फोकस्ड रह के अपना काम करेंगे तो जो भी बनना चाहते हैं जीवन में वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो ज़रूर बनेंगे ऐसा. बट मैं आप सभी को एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ बने ये सोच समझ के काम कीजिएगा कि जो आप करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में उस काम की वजह से न सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि दूसरे भी लोगों को फ़ायदा हो, सो दैट इट कैन बिकम अ बेटर कंट्री. और हैव टू के बारे में बात करें उससे पहले हमारे एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे भी बात करते चलिए. हेलो. हेलो. हाँ कौन? ध्रुव. या ध्रुव, क्या बात है, बहुत क्वाइट लग रहे हो आज. आर यू फाइन? यस सर. गर्मी में ज्यादा तो नहीं उछल कूद कर रहे हो? हेलो. क्या चल रहा है और एवरीथिंग इज गोइंग वेल? यस सर. ध्रुव, योर वॉइस इज क्रैकिंग समवेयर. हेलो. हेलो. हाँ ध्रुव, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही. आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर. हाँ बताइए ध्रुव, आंसर्स बना लिए? यस सर. हाँ, कितने आंसर्स हैं आज ये बताओ पहले. 19? यस सर. ध्रुव, मैं सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम ही लिख देता हूँ. हमेशा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स आप ही बनाते हो, सबसे ज्यादा वर्ड्स आप ही बताते हो. अभी भी हमें ऐश्वर्या ने 13 वर्ड्स बताए थे, अब आप 19 बता रहे हो. चलो जरा शुरू हो जाओ, इस फटाफट लंबी सी लिस्ट को बताना. यस सर. कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, चलो मैं देखता हूँ फिर बताऊंगा कितने उसमें से गड़बड़ हो गए थे. स्कूल. अच्छा. सोलो. पोलो. पोलो. यस सर. ओके. स्कूल. स्कूल. लोगो. लोगो, राइट. स्कूल. ओके. शाय. हाँ. लॉग. राइट. सो. शॉप. ओके. शॉप. योयो. यो. हॉप. गो. लास्ट वन वाज गो. गोल. ओहो. ओके. And the last. And the last is Polly. Polly. Yes, sir. Okay, very good. So Dhruv, here we had 19 words, huh? Yes, sir. And I hope almost all are right. Yes, sir. Okay, so tell me any other problem you are facing in English? Hello. No? That's good. So keep trying like that and wait for the right answers. I'll show you after some time, okay? Okay, sir. Right then. Bye-bye. Bye, sir. Bye. So friends, we just talked to ध्रुव और हमारे ध्रुव बहुत ही रेगुलर कॉलर हैं और हमारे शो को बहुत ही लगन से और मन से देखते हैं डेली और हमेशा एक्टिविटीज़ के बहुत सारे आंसर्स भी बताते हैं. आप लोग भी ध्रुव की तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं. कॉल लगा के हमें आंसर्स बताइएगा. चलिए तब तक मैं मजबूरी के विषय में थोड़ा और विस्तार से बात करता हूं आपसे. अब मान लीजिए मैं कह रहा था मुझे मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो मैंने कह दिया आई हैव टू एन एक्शन. अब कुछ काम ऐसे हैं जो मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे मजबूरी में नहीं करने पड़ते हैं, तो मैं मना करूंगा. मना कैसे करूंगा? आई डू नॉट हैव टू एक्शन. अब डू नॉट के बाद हैव टू आ गया, थोड़ा कंफ्यूज लग रहे होगे आप इस शक्ल से. इसकी बात करूंगा इसके बारे में अपने कॉलर से बात करने के बाद. हेलो. Hello. हाँ, कौन बोल रहे हैं? So I'm Arpit Garg from Kamlanagar. Yes, Arpit. How are you? So I'm fine. So everything is going fine? So yes, it's very fun. And how's your summer vacations going on? So it is also going good. It's also going good. Yes, sir. Where do you live in Kamlanagar, Arpit? Sir, behind the water tank. Behind water tank? Yes, sir. In E block? In F block. In F block. Okay. So Arpit, have the answer of this activity today? So yes, I have the activity answer. How many words are there? So it's 20. 20. Yes, sir. And just before you, Arpit, Dhruv has told us 19 words and you are having 20. So it's a long list.
Yes, sir. कीप स्पीकिंग अबाउट द वर्ड्स, जल्दी जल्दी से बताते जाओ जिससे कि हम और भी लोगों के आंसर सुन पाएंगे। फिर बताओ जल्दी। Tomorrow, school, हाँ, go, ओके, so, हाँ, log, यॉक, लॉग, ओके, pool, logo, लोगो, scoop, ओके, holy, plate, वेरी गुड, वेरी गुड, sorry, sir. हाँ, Cool, कूल, shop, शॉक, shop, शॉप, अच्छा, loop, लूप, notch, नॉच, notch, sir, L-O-C-H, NOCH, ओके, L-O-C-H, LOCH, ओके, loop, loop, लूप, poly, लास्ट वन वाज poly, पॉली, yes, sir. Pool and fly. and fly. Very Yes, good. So you have fly. completed 20 words now, है ना? It is becoming like T20, huh? Did you watch the Yes, sir. T20 final yesterday? So no. You know who has won that 2020 World Cup or 2020 Yes. tournament, IPL? Sir, yes, Mumbai Indians. Mumbai Indians. Who is your favorite cricketer, Arpit? Sir, Sachin. Sachin Tendulkar. Yes, sir. And he is also from Mumbai. Yes. Right. Very good. So Arpit, keep trying like this, and after some time, I'll show you the right answers. Okay? Okay, sir. Thank All you. right. Bye bye. Bye, sir. सो दोस्तों, अभी अभी ध्रुव ने 19 वर्ड्स बताए और उनके फौरन बाद हमारे कॉलर अर्पित ने 20 वर्ड्स बताए हैं हमारी एक्टिविटी से। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे और बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन लोगों का भविष्य में ये बहुत ही अच्छे काम करेंगे जो इनका और इनके माता पिता सभी का नाम रोशन करेंगे। सो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह से आंसर्स दीजिए और चलते हैं अपन लोग उस एक्सप्लेनेशन की तरफ जो कर रहे थे। तो मैं कह रहा था आपका मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो हम कहते हैं आई हैव टू एक्शन, और मजबूरी नहीं है उस काम को करने की तो कहते हैं आई डू नॉट हैव टू एक्शन। तो जैसी भी मजबूरी है या नहीं है उसके हिसाब से आप बोलते रहिए और बताते रहिए। और दोस्तों, मेरे को अभी बहुत सारी बातें करनी है बट हमारे साथ भी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे समय की मजबूरी है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी के आंसर की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलर्स ने हमें आंसर्स बताए हैं और मेरी भी बहुत जिज्ञासा है अब ये जानूं कि कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं इससे, और जिससे मेरे दोस्तों को ये पता लग सके कि उनके कितने वर्ड्स राइट थे। तो चलिए ज़रा नज़र डालते हैं वर्ड से वर्ड एक्टिविटी के शब्द साइकोलॉजी से बनने वाले शब्दों पर। आज की हमारी पहली एक्टिविटी थी वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा पहला वर्ड था साइकोलॉजी। और इसमें से कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं जैसे स्कूल, हुप्स, जिप्सी, प्लॉय, पूल, कूल, लूप, होली, शॉप, कॉपी। सो दोस्तों, देखा अभी आपने कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं हमारे वर्ड साइकोलॉजी के वर्ड से, और आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर बताए, ऐश्वर्या, ध्रुव, अर्पित। सो कीप ट्राइंग लाइक दैट। आप लोग इसी तरह से कोशिश करते रहिए और अपने आंसर्स बताते रहिए, और बाकी लोग भी इसी तरह कोशिश करिए। और कोई प्रॉब्लम भी है टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप हमें फ़ोन लगाइए, झिझकिए मत और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए सी एजुकेशन एंड इंग्लिश विंग्लिश। मैं भी थोड़ी देर बाद मिलता हूं आपसे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और फिर आगे की बातें आगे बढ़ाएंगे। सो आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने शो इंग्लिश विंग्लिश में। और दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी वर्ड से वर्ड, और उसके आंसर्स भी देखे, और बहुत ही अच्छे आंसर्स और जवाब दिए हमारे कॉलर्स ने हमें आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा इन शब्दों के बारे में बातचीत करने पर। साथ के साथ दोस्तों, हमने देखा कुछ मजबूरी से रिलेटेड बातों को, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उस सेगमेंट में आज आपको दिखाएंगे कम्युनिकेशन, यानी आपको ट्रेन में किस तरह से कम्युनिकेट करना होता है और किस तरह की शब्दावली को इस्तेमाल करना होता है उस कम्युनिकेशन में। वो सब जानने के लिए देखिए हमारा ट्रेन में होने वाला कम्युनिकेशन। So Ankit, do you take the train often? Yes, Sunil, almost every day. तो अंकित, क्या तुम ज्यादातर ट्रेन लेते हो? हाँ सुनील, ज्यादातर हर दिन।
Almost every day. That's a lot. Well, I enjoy the train. It's very convenient. ज्यादातर हर दिन. यह तो काफी है. वैसे मैं ट्रेन में काफी एंजॉय करता हूँ. ये काफी आरामदायक है. I see. It's the fastest way to travel across town. अच्छा. ये बहुत तेज माध्यम है जिसमें हम शहर में ट्रेवल कर सकते हैं. Are there many people on the train during the rush hour? Well, there are many people in the morning before work and there are many people in the evening after work. क्या भीड़ के समय में बहुत लोग होते हैं ट्रेन में? हाँ, काम से पहले सुबह काफी सारे लोग होते हैं और शाम को भी काम के बाद काफी सारे लोग होते हैं. What about other times? At other times, no, not so many people. और बाकी समय का क्या है? और बाकी समय में नहीं, इतने लोग नहीं होते. Oh, that's good. It's the fastest way to travel. अच्छा. ये सबसे तेज माध्यम है जाने का. I think it's faster than other means of transport. And the train is not very expensive. मैं सोचता हूँ कि ये दूसरे परिवहनों से अच्छी है. और ट्रेन बहुत महंगी भी नहीं है. Hey, Ankit, look at that sign. The university? Hey, Ankit, उस साइन को देखो. वो यूनिवर्सिटी? We are waiting the wrong train. We are on the wrong platform, teacher. हम गलत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. हम गलत प्लेटफॉर्म पर हैं, टीचर. Yes, we are on the wrong platform. So now what do we do? हाँ, हम गलत प्लेटफॉर्म पर हैं. तो अब हमें क्या करना चाहिए? Well, we can take a taxi. Taxi is good. अच्छा, हम टैक्सी ले सकते हैं. टैक्सी भी अच्छी होती है. सो दोस्तों, देखा आपने, मजेदार था ना ये कम्युनिकेशन. किस तरह से दो लोग बातचीत कर रहे हैं ट्रेन से रिलेटेड कम्युनिकेशंस में. आप लोग भी इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके अपनी भाषा इंप्रेसिव कर सकते हैं और अपनी बातों को सामने वाले को एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं. अक्सर रेलवेज में यात्रा करते हैं हम लोग और ट्रेन में इस तरह के शब्दावली या कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती ही है. और भी बहुत सारे तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं आप अगर कोशिश करेंगे तो. जितने भी तरीके हम लोग इस कार्यक्रम में दिखाते हैं आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए. ये मानिए कि आज इस एक इमेजिनरी सिचुएशन अपने घर पे क्रिएट करके उसके बारे में बात करिएगा. और इससे पहले हमने जो एक्टिविटीज़ की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रही. मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी. लेकिन दोस्तों, जैसा मैं मजबूरी की बात कर रहा था, तो आज हमारी मजबूरी है कि हमें अपने शो को यहीं समाप्त करना होगा आज. फिर मिलेंगे अगले धारावाहिक में और आगे बहुत सारी बातें करेंगे. लेकिन ज़रा आपको अगर हमारा शो पसंद आ रहा है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं. आप देखिए ज़रा किस तरह से आप हमारे शो के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं. फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं. हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel. या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999. For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. सो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही और आज के हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं. आप देखते रहिएगा सी एजुकेशन एंड इंग्लिश. और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए हमारे साथ शेयर कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाइए. आज मुझे इजाज़त दीजिए. फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.